22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले में 28 निर्दोष लोगों की जान जाने और कई के घायल होने के बाद पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। प्रारंभिक जांच में हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों की सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामले की कैबिनेट समिति की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में भारत ने पाकिस्तान को कड़ा और निर्णायक जवाब देने के लिए 5 बड़े फैसले लिए, जो भारत पाकिस्तान संबंधों में एक नए युग की शुरुआत के संकेत हैं। पहला, सिंधु जल संधि पर रोक। भारत ने 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। ये पहला मौका है जब भारत ने किसी आतंकी हमले के जवाब में इस स्तर की कार्रवाई की है। इस संधि के तहत भारत को रावी, ब्यास और सतलज नदियों का जल मिलता था, जबकि पाकिस्तान सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के जल पर निर्भर था। अब भारत ने पाकिस्तान को मिलने वाले पानी रोकने का निर्णय लिया है। इससे पाकिस्तान की 80% कृषि प्रभावित होगी, बिजली उत्पादन में गिरावट आएगी और जल संकट गहराएगा। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद का समर्थन नहीं रोकेगा, संधि पर लगी रोक नहीं हटेगी। दूसरा, अटारी बॉर्डर सील। भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया है। इससे सीमावर्ती व्यापार और नागरिक आवागमन पूरी तरह से रुक जाएगा। सीमित स्तर पर होने वाले व्यापार जैसे सेंधा नमक, चमड़ा, मुल्तानी मिट्टी आदि का लेन देन ठप हो जाएगा। तीसरा, वीजा सेवाओं पर पूर्ण रोक। भारत ने पाकिस्तानियों के लिए सभी प्रकार की वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया है, जिसमें 7 देशों को मिलने वाली वीजा छूट भी शामिल है। यह फैसला आतंकी संगठनों की धार्मिक यात्रा या पारिवारिक संबंधों के बहाने भारत में घुसपैठ को रोकने के लिए लिया गया है। चौथा है, पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों की वापसी। भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में कार्यरत सभी सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित करते हुए 1 सप्ताह के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त पाक उच्चायोग के स्टाफ को 1 मई तक घटाकर 30 कर दिया जाएगा। पांचवा है, भारत के रक्षा प्रतिनिधियों की वापसी। भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से सभी रक्षा सलाहकारों और सहयोगी स्टाफ को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य संवाद लगभग समाप्त हो जाएगा। क्या है ये संधि? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी। यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में बनी, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। संधि की जरूरत क्यों पड़ी? आज़ादी और बंटवारे के बाद सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी को लेकर विवाद हुआ। भारत ने कुछ समय के लिए पानी रोक भी दिया था। इस तनाव को सुलझाने के लिए वर्ल्ड बैंक की मदद से यह समझौता हुआ था। संधि का मकसद क्या है? इस संधि का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पानी का न्यायपूर्ण बंटवारा करना था, ताकि कृषि और बिजली उत्पादन में मदद मिल सके और आपसी तनाव न बढ़े। बंटवारा कैसे हुआ? पूर्व नदियां रावी, ब्यास, सतलज भारत को दी गई। भारत इनका पूरा इस्तेमाल कर सकता है और पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को मिली। भारत इनका सीमित उपयोग कर सकता है। साथ ही एक सिंधु जल आयोग बना, जो दोनों देशों के बीच नियमित बातचीत और डेटा साझा करने का काम करता है। हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को स्थगित कर दिया है। इसका मतलब है कि अब भारत इसके नियम मानने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि पूरी तरह से ये संधि से बाहर निकलना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी जुड़ी हैं। इन फैसलों से भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर अडिग है। भारत अब न केवल शब्दों में बल्कि ठोस कार्रवाई के जरिए जवाब दे रहा है। क्या सिंधु जल संधि से भारत पूरी तरह बाहर आ सकता है? वर्तमान में भारत ने संधि को अस्थायी रूप से स्थगित किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संधि विश्व बैंक की निगरानी में है। इसलिए इसे पूर्ण रूप से समाप्त करना कानूनी जटिलताओं से जुड़ा हो सकता है। हालांकि अब भारत संधि के प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य नहीं है और पश्चिमी नदियों के जल का अधिक उपयोग कर सकता है। पानी रोकने से पाकिस्तान पर संभावित प्रभाव। पहला होगा खाद्य संकट। पाकिस्तान की 90% खेती सिंधु जल पर निर्भर है। जल आपूर्ति में कटौती से फसलें प्रभावित जरूर होंगी।
दूसरा है आर्थिक संकट। पाकिस्तान की जीडीपी में कृषि का बड़ा हिस्सा है, जिसमें 45% से ज़्यादा रोजगार इसी क्षेत्र से जुड़े हैं। और तीसरा संकट होगा जल संकट। कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे बड़े शहरों को भारी जल संकट झेलना पड़ सकता है। चौथा संकट है ऊर्जा संकट। सिंधु से जुड़े जल विद्युत परियोजनाओं जैसे तारबोला और मंगला डैम प्रभावित होंगे, जिससे बिजली की कमी हो सकती है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा, तब तक सिंधु जल संधि बहाल नहीं होगी। ये निर्णय केवल एक कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश है। अब हर हमले का जवाब केवल निंदा तक सीमित नहीं रहेगा। भारत की ये कदम केवल एक बड़ी प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जो पाकिस्तान को ये समझाने के लिए है कि आतंक और शांति एक साथ नहीं चल सकते। अब अगला कदम पाकिस्तान के हाथ में है।